अभी हम लोग 3 महीना पहले एक तरफा पटकनी दी है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में, वैसा ही हश्र होगा। कोई लड़ाई नहीं, 80-20 का लड़ाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है भोजपुर और बक्सर के जनप्रतिनिधियों पे कि जिस तरह पिताजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कोई चुनौती नहीं। अरे हम लोग का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के नेतृत्व में साफ है, मैसेज क्लीन स्वीप है, कोई लड़ाई ही नहीं है। विधानसभा में भी माननीय विधायक सेठ जी उठाते रहे हैं एमएलसी जाते हुए, और आगे भी कन्हैया जी भी। ये 30 स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधि का चुनाव है, विकास मुद्दा तो रहता ही है, साथ साथ सबसे पहले जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या हो, जो भी मुद्दा हो, उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। चाहे जनप्रतिनिधि का जो भी, हमारे पिताजी 10 साल एमएलसी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या हो, उस समस्या को जो अधूरा हुआ उसको हम पूरा करेंगे, और पिताजी के जो भी रास्ते बनाए हुए हैं उसी रास्ते पर हमें चलना है। प्रतिद्वंदी को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति है तो प्रतिद्वंदी तो रहेंगे ही, अब बिना प्रतिद्वंदी का कोई चुनाव होता नहीं है। आप जो भी विपक्षी पार्टी हैं वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भोजपुर और बक्सर के जनप्रतिनिधियों पे कि जिस तरह पिताजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जो प्रतिद्वंदी उनके पिता भी तो एमएलसी रह चुके हैं, आप अपने जो वोटर हैं, आपके चाहने वाले, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या रहेगा इम्पोर्टेंस? हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा, और उससे बाद जो भी उनका जो गांव पंचायत में जो भी मुद्दा है जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे पास रखा जाएगा, उसको सदन में रखने का काम करेंगे। और हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हमारा एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। जो भी एनडीए सरकार ने कार्य किया है, और माननीय हमारे राधाचरण सेठ जी आरा बक्सर में जो कार्य किए हैं, बेहतर कार्य किए हैं, सभी का प्रेम, सभी का विकास के लिए, सबका साथ, सबका विकास है, सबका सम्मान के लिए बराबर विधानसभा में भी माननीय विधायक सेठ जी उठाते रहे हैं एमएलसी जाते हुए, और आगे भी कन्हैया जी भी। ये भी आप लोगों की समस्या, जनप्रतिनिधि की समस्या उठाते रहेंगे, और सभी वर्गों के, सभी धर्म के प्रतिनिधियों का सम्मान करने का काम करेंगे। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि एनडीए के द्वारा एमएलसी प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद जी को बनाया गया है, जो हम लोग बहुत खुशी की लहर है, और इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे, जिसमें भाजपा के द्वारा बहुत तन मन से इसमें लगकर और श्री कन्हैया प्रसाद जी को जिताने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा भोजपुर के तरफ से आप तमाम मीडिया बंधु और आपके जो श्रोतागण हैं उसको बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारा जो उपचुनाव हो रहा है विधान परिषद का, ये जनता दल का सीट था, और एनडीए ने फिर से राधाचरण सेठ जी के जो पुत्र हैं कन्हैया से सेठ जी, उनको एनडीए ने प्रत्याशी बना करके एक विश्वास जताया है जनप्रतिनिधियों के लिए कि 10 वर्षों से हमारे जो विधान परिषद थे, जनप्रतिनिधि विधान परिषद राधाचरण सेठ जी ने, और भोजपुर बक्सर के 25 प्रखंड के तमाम पंचायतों में जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए हमारे एनडीए ने इन पे विश्वास और भरोसा जताया है। और तमाम एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप लोगों ने देखा होगा 2025 के चुनाव में कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ पूरे शाहाबाद में जो क्लीन स्वीप रहा, इस बार भी उपचुनाव में हमारे एनडीए प्रत्याशी कन्हैया सेठ जी विजयी होंगे। सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से और एनडीए की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। और देखिए, मैं कहना चाहता ये हूं कि जब विधानसभा चुनाव था तो हमारे माननीय राधाचरण सेठ जी खड़े थे संदेश विधानसभा क्षेत्र से, तो बहुत लोग कहते थे कि क्या होगा, कांटे का टक्कर है। लेकिन हमारे सभी दलों ने, एनडीए ने मिलकर जीत हासिल किया है वहाँ पे। और ये तो कन्हैया भैया के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है
कि हमारे माननीय विधायक जी से राधाचरण सेठ जी 10 साल से एमएलसी रह चुके हैं। अब इनको टिकट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो इनको। और माननीय नीतीश कुमार जी का ये चयन है कि कन्हैया जी को जिताया जाए यहाँ से, तो टिकट दिए हैं। और आने वाला जो समय है, जो 20 तारीख को नामांकन है, नामांकन में सभी को आना है, पूरे जनता को आना है। इनके तरफ से मैं एनडीए के तरफ से सभी को आह्वान करता हूं कि सभी नामांकन में जुटे 20 तारीख को, और रामलीला मैदान में। और देखिए, अभी आने वाला जो नामांकन हो जाने के बाद जो चुनाव होगा तो जीत तो सुनिश्चित है। जिस तरह हमारे माननीय राधाचरण सेठ जी के लिए भी लोग बहुत सारे अटकलें लगाते थे, लेकिन जीत सुनिश्चित हुई, उसी तरीके से जीत सुनिश्चित है। अभी हम लोग 3 महीना पहले एक तरफा पटकनी दी है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में, वैसा ही हश्र होगा। कोई लड़ाई नहीं, 80-20 का लड़ाई है। कोई चुनौती नहीं। अरे हम लोग का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के नेतृत्व में साफ है, मैसेज क्लीन स्वीप है, कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई भी चुनाव होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष में भी कोई ना कोई उम्मीदवार रहता है। राधाचरण सेठ जी विगत 10 बरस एमएलसी रहे, और 10 बरस एमएलसी रहते हुए हर एक प्रखंड में जनप्रतिनिधि के लिए वहाँ पर भवन बना दिए हैं। चाहे उनके मनोरंजन की बात हो, पैसा बढ़ाने की बात हो, विधानसभा में सैकड़ों बार क्वेश्चन किए। उनकी सुरक्षा के बात को लेकर कुछ भी होता है तो तत्पर रहते हैं। तो इस सब बातों को लेकर और हमारी पार्टी के जो प्रतिबद्धता है और नेता का जो विश्वास है, उस पर सभी जनप्रतिनिधि लोग खरा उतरेंगे। आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको कोई भी तरह की समस्या नहीं है। वो हमारे सुशासन की सरकार के देन है। सभी जनप्रतिनिधि लोग जानते हैं कि हम किनको चुनना है। एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ विनाश है। तो लाइन तो भाई क्लियर है, तो लड़ाई कहाँ है? यहाँ पर लड़ाई है ये नहीं है।